मेरा नाम रिंकी है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ। मेरे दादाजी एक नंबर के ठरकी है और उनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। लोग उन पर शक भी नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत उम्र के और बूढ़े हैं। वो लड़कियों से ज्यादा घुलते मिलते हैं, लड़कियों को गिफ्ट भी देते हैं। इसलिए लड़कियां भी दादाजी दादाजी कहकर उनके पास बैठती है, खेलती है। तो दादाजी अपनी जवान पोतियों का खूब ख्याल रखते हैं। दादाजी मेरे से पहले मेरी चचेरी बहन रिंकी के साथ क्रिकेट का उद्घाटन किया था और फिर जब से मेरे पर नजर गई, मेरी काम उम्र उनको भा गई और एक दिन दादाजी ने अपने बैट से क्रिकेट का मैच खेलकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी कि कैसे मेरे दादाजी ने मुझे पटाया और क्रिकेट खेलने के लिए मना लिया और मैं भी इतनी बड़ी बेवकूफ की बूढ़े दादा के झांसे में आ गई और अब मुझे उनके साथ क्रिकेट खेलने की लत लग गई है। मैं 20 साल की हॉट और खूबसूरत लड़की हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मॉडर्न हूँ, पर मुझे जवान लड़के पसंद नहीं है और मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाती क्योंकि मुझे जवान लड़के या आदमी के साथ क्रिकेट खेलने से ज्यादा अच्छा अब दादाजी के साथ लगता है। जब मैं कॉलेज से आती थी तो रोजाना दादाजी के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाती। दादाजी का सूद यानी व्याज का काम है, इसलिए खूब पैसे हैं उनके पास। इस वजह से लड़कियां और भी दादाजी के साथ घुल मिलकर रहती है। अब मैं सीधी कहानी पर आती हूँ कि पहले दिन क्या हुआ था कि हम दोनों के बीच संबंध बन गया था। उन्होंने मुझे बहुत जोरदार फील्डिंग करवाकर मैच खिलाया, मेरी बॉल पर खूब शॉट मारे। मैं भी काफी ज्यादा खेल के जोश में हो गई थी और मैंने बहुत तेज बॉलिंग भी की, लेकिन दादाजी अपने तजुर्बे कारण आउट ही नहीं हो रहे थे। ये दिन की बात है, मेरी मम्मी पापा दोनों मामा जी के घर गए थे तो घर पर मैं दादाजी के साथ अकेली ही थी। उस दिन खाना हम लोग जल्दी खा लिए थे और दादाजी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उन्होंने अपनी शादी की कहानी बताई और उन्होंने ये भी बताया कि जब उनकी शादी हुई थी तो दादी की उम्र बहुत कम थी। वो बता रहे थे कि जब उन्होंने पहली बार दादी को क्रिकेट मैच खिलाया था तो दादी बहुत रोने लगी थी क्योंकि वो उम्र में बहुत छोटी थी और उनका बैट मजबूत लकड़ी का बना हुआ था। वो खुलकर मेरे से बात कर रहे थे, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, बैट बॉल की बात कर रहे थे। उस दिन वो अलग ही मूड में थे। उनको भी शायद पूरा उम्मीद थी कि आज वो अपनी पोती को मैच जरूर खिलाएंगे। उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि मेरा मन भी बहक गया था। मैंने भी उनको पूछ लिया कि दादाजी एक बात बताइए कि जब आपकी शादी हुई थी तो दादी कितनी बड़ी बॉल साथ लाई थी। उन्होंने कहा नॉर्मल से थोड़ी छोटी होगी। मैंने कहा आपको कैसे पता कि बॉल कितनी बड़ी होती है। उन्होंने कहा ऊपर से देखने में तो ऐसा ही लग रहा है और वो टकटकी निगाह से बॉल को देख रहे थे। उन्होंने कहा अगर मैं सच में बॉल का वजन बताऊं तो तुम बॉलिंग करने दोगी। और उन्होंने बॉल पर अपना हाथ रख दिया और बॉल को हाथ में लेकर बोले उस जमाने में इससे थोड़ी छोटी थी। यही से शुरुआत हो गई थी मेरे करीब आने के लिए। मैंने उनसे कहा कि दादाजी एक चीज आप बताओ, दादी की मौत हुए 20 साल के करीब हो गया है, क्या आपको कभी क्रिकेट मैच खेलने का मन नहीं करता और जब करता है तो आप क्या करते हो। उन्होंने कहा क्या करूं, अकेला ही खेल कर काम चला लेता हूं। दादाजी अकेले कैसे होता है। उन्होंने कहा अरे समझती हो। मैंने कहा हाँ वही होता है। रात बढ़ने लगी और माहौल क्रिकेट के खेल का होने लगा था। मैं भी आज अकेली होने का फायदा उठा लेना चाहती थी। मैंने कहा दादाजी कितनी उम्र तक लोग खेल सकते हैं। उन्होंने कहा मेरी बात तो छोड़ो, मैं अभी भी इतना तंदुरुस्त हूँ, एक जवान लड़के को भी मात दे सकता हूँ, अभी भी मेरे में काफी दम है। मैंने कहा अच्छा जी अभी भी जवान हो। उन्होंने कहा अभी भी हूँ। उन्होंने कहा मेरा बैट बहुत बड़ा है, खास कश्मीर से लकड़ी मंगवा कर बनवाया है। तुम्हारी दादी को बहुत डर लगता था, जब उसके साथ मैं खेलता था तो वो डर जाती थी, रोती थी, चिल्लाती थी। और आजकल के लड़के में वो दम नहीं। आजकल तो अपने पार्टनर के साथ ठीक से क्रिकेट भी नहीं खेल पेट है। पार्टनर का खेल शुरू होता है और आजकल के लड़के जीरो पर आउट होकर सो जाते हैं। मुझे उनकी बातों को सुनकर सच में डर लग रहा था और मुझे ऐसा भी लग रहा था क्यों ना आजमा लिए जाए। और मैंने आजमाने की बात सोची और मैं उनके करीब जाकर बोला कि मैं आजमाना चाहती हूँ और मैंने उनका क्रिकेट का बैट ले लिया। पहली बार मैंने क्रिकेट बैट पकड़ा था, वाकई में बहुत मोटा भाई और लंबा और मजबूत लकड़ी का बना था। उन्होंने कहा चाहिए क्या। मैंने कहा हाँ और फिर शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा पहले टॉस कर लेते हैं और मैंने टॉस किया। उस वक्त मेरे हाथ में बैट था जिसको मैं शॉट मरने जैसे आगे पीछे कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दादाजी ने बॉल को हाथों में लेकर खेलना शुरू किया। अब मैं मैच के लिए पूरी तैयार थी। अब दादाजी ने मुझे फील्डिंग की पोजीशन में लाकर बैटिंग करनी शुरू की, लेकिन ये क्या 2-3 बॉल तो साइड से निकल गई। लेकिन दादाजी ने अपने तजुर्बे से खेलना शुरू किया तो वो सही शॉट मरने लगे। मुझे काफी दर्द भी हुआ, लेकिन क्रिकेट के खेल के मजे के चक्कर में मैंने दर्द को अनदेखा किया और खेल का पूरा मजा लिया। मैंने उनके साथ की मजे से क्रिकेट खेला। मुझे उन्होंने कष्ट भी दिया और संतुष्ट भी कर दिया। सच में मैं अपने दादाजी की फैन हो गई हूँ। अब वो मुझे रोजाना मैच खिलाते हैं। जब जब मम्मी पापा घर पर नहीं होते हैं
और मैं मजे लेती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।